नफरत से इश्क की रही। मुंबई। एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई बड़ी सी लग्जीरियस गाड़ी एक बड़े से आलीशान मेंशन के सामने आकर रुकी। गाड़ी के लगातार तेज हॉर्न की आवाज से गार्ड चौंक कर उठा जो चेयर पर बैठा सो रहा था। रात के 2 बज रहे थे और ड्यूटी करते कब उसकी आंख लग गई थी उसे भी पता न चला था। वो हड़बड़ाते हुए चेयर से उठा और डरते घबराते हुए उसने भागकर फट से मेन गेट खोला। गाड़ी अंदर चली गई। गार्ड गाड़ी की ओर देखते थूक निगलता है और जल्दी से गेट बंद करते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अद्विक सर, आज मरा मैं तो और मेरी नौकरी भी गई। ये कह जैसे ही वो गेट बंद कर पीछे मुड़ा तो उसके सामने रेड शेरवानी पहने 27 की उम्र का हैंडसम हॉट लड़का, जिसकी नशीली आंखें जिसमें बेहद गुस्सा साफ झलक रहा था। हल्की दाढ़ी, हल्के ब्राउन बाल जो कुछ बिखरे से जिसके माथे पर आए हुए थे, उस लुक में भी जिसकी बेहद डैशिंग परफेक्ट पर्सनैलिटी लग रही थी कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। तभी उसने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका और भौहें सिकोड़ते हुए गार्ड पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कहाँ मर गए थे? इतना टाइम लगता है क्या गेट खोलने में? पता है ना, जब मैं आऊँ तो मुझे फट से गेट खुला मिलना चाहिए। वेट करने की मुझे आदत नहीं और जो मुझे वेट करवाएं उसकी मुझे जरूरत नहीं, सो गेट आउट। गार्ड अद्विक का गुस्सा देख डर जाता है और फट से अपने हाथ जोड़ लेता है। अद्विक की डांट सुन गार्ड अपनी नजरें भी झुका लेता है। वो बोलना चाह रहा था पर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि अद्विक राठौर के सामने बोलना और अद्विक कुछ कहता तभी उसकी गाड़ी से चिल्लाने की आवाज आई जैसे कि कोई गाड़ी का शीशा पीट रहा हो। ये सुन अद्विक ने मुड़कर गाड़ी की ओर देखा और अपने पैर गार्ड से छुड़ा गाड़ी की ओर बढ़ते बोला, जानबूझकर की हो या अनजाने में गलती गलती होती है, जिसकी कोई माफी नहीं मेरी नजर में, नेवर। ये सुन गार्ड नीचे से उठा और अपने हाथ से माथे पर आया पसीना पोंछते हुए खुद से बोला, क्यों सो गया मैं, जबकि जानता हूँ इसका अंजाम। पत्थर भी पिघल जाए पैरों में पड़ गिड़गिड़ाने पर, गलती मानने पर कोई भी थोड़ा रहम कर माफ कर दे, पर अद्विक राठौर नहीं, इनकी नजर में गलती नहीं गुनाह होती है और मुझसे गुनाह हो गया। हे भगवान कुछ करो, मेरी नौकरी चली गई तो क्या करूँगा यहाँ से? जिसकी नौकरी चली गई, काम कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है, कोई काम न देगा मुझे, अपने परिवार का खर्चा कैसे उठाऊंगा, कैसे संभालूंगा? बस एक बार माफ करवा दो साहब से, फिर कसम से आज जैसी गलती न होगी, कभी नहीं होगी, प्लीज भगवान। अद्विक को गाड़ी की ओर बढ़ते देख अद्विक गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी की पिछली खिड़की से अंदर की ओर झांका, जिसमें से चुड़ियों भरे हाथ गाड़ी के शीशे को पीट रहे थे और ये बाहर से साफ नजर आ रहा था कि अंदर से कोई लड़की शीशे पर बहुत तेजी से अपने हाथ मार रही थी। तभी अद्विक ने एक ही झटके में खिड़की खोली, जिससे दुल्हन के जोड़े में बैठी लड़की बाहर की ओर गिरने लगी कि अद्विक ने उसे एक पल कंधों से पकड़ लिया। अद्विक गाड़ी में उसकी ओर देखते, कोई फायदा नहीं खुद को चोट पहुंचाने का, उसके लिए मैं हूँ मेरी जान, फिर क्यों मेरा काम तुम खुद कर रही हो? इतना कहकर दूजे ही पल उस लड़की को अद्विक ने वापस गाड़ी के अंदर धकेल दिया, जिससे वो दुल्हन बनी लड़की पीछे की तरफ सीट पर जा गिरी और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल पड़ी। लेकिन ये देखकर भी अद्विक के चेहरे के सख्त और गुस्से भरे एक्सप्रेशन यूं ही बरकरार रहकर टस से मस नहीं हुए थे। वो लड़की दर्द से कहरा रही थी। तभी अद्विक ने उससे कहा, तुम्हारे दर्द की टीस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही तुम्हारी तकलीफ से। ये सुन वो लड़की आह करते दर्द से कहराते हुए सीट से उठी, जिसके दोनों हाथों पर रस्सी बंधी हुई थी। गाड़ी का शीशा पीटने की वजह से चुड़िया टूट उसके हाथों में चुभ गई थी, जिससे हाथ लहूलुहान हुए पड़े थे, जिसका दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था और साथ में बेप्सी भी नजर आ रही थी। जिसकी उम्र 25, गोरा रंग, लाल होंठ जो दर्द की वजह से कांप रहे थे, जिसने लाल शादी का जोड़ा पहनना था, दुल्हन की तरह सजी संवरी हुई थी।
हाथों में लाल मेहंदी, शादी का चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आँखों में काजल जो शायद उसके रोने पर थोड़ा बह गया था, पर फिर भी उसकी भूरी सुनहरी बड़ी बड़ी आंखें बहुत प्यारी नजर आ रही थी, पर उनमें नमी के साथ बहुत गुस्सा भी झलक रहा था। सर की चुन्नर पीछे गिर चुकी थी, बालों का बना जुड़ा लूज हो गया था, जिससे कुछ उसके काले घने बालों की लटें उसके माथे और गालों पर आ रही थी। तभी वो अपने होठों को दांतों से दबाते हुए आह भर अद्विक की ओर गुस्से से देखते हुए चिल्लाई, आप खुद को समझते क्या है अद्विक राठौर? मैं कोई आपकी पंसद की चीज नहीं हूँ कि आप चाहे और उसे अपने घर ले आए। आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत। वो लड़की बोल ही रही थी कि अद्विक ने उसकी बाह पकड़ उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और अपनी गाड़ी से लगा उसके करीब होते उसे कंधों से पकड़ बोला, अद्विक राठौर कभी गलत नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंड आन्या सिंह? तभी आन्या ने उसे अपने रस्सी बंधे हाथों से पीछे धकेल उसे खुद से दूर कर दिया। अद्विक संभलते हुए आरवी की ओर देखते लगभग चिल्लाते हुए बोला, आर यू मेड? आन्या अद्विक को उंगली दिखाते हुए, पागल तो आप हो गए हैं, दूर रहिए मुझसे, पीछे हटते हुए। ये सुन अद्विक हल्का सा मुस्कुराते हुए आन्या की ओर झुका, दूर तुमसे, तुम रह सकती हो तो रह लो, बट मेरी करीबी के सिवाय तुम्हें कोई देख भी ना पाएगा। छूना तो दूर और हिम्मत है तुम्हें मुझे रोकने की तो रोक लो, बट आई नो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, सो जस्ट शट अप एंड कम विद मी आन्या सिंह। आन्या अद्विक को घूरते हुए, नो नो, क्या कहा था आपने? अद्विक राठौर गलत नहीं होता, उससे गलती बर्दाश्त नहीं होती, ये वो, बट आप गलत हैं अद्विक राठौर, आप आज गलत है, आपने मेरे साथ गलत किया है। सबकी गलती नजर आने वाले अद्विक राठौर को आज अपनी गलती नजर नहीं आ रही है, जो किसी गुनाह से कम नहीं है, पर लगता है अपने टाइम अद्विक राठौर आंखों पर पट्टी बांध लेता है, अपनी सोच समझ की शक्ति खो देता है, अंधा बहरा हो जाता है। तभी अद्विक आन्या की बाह पकड़ उस पर चिल्लाते हुए बोला, आई से शट अप वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा, पूरी दुनिया जानती है अद्विक राठौर गलत नहीं होता, सो जस्ट शट अप। आन्या अद्विक को फिर पीछे धकेल देती है और उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए, यू जस्ट शट अप एंड स्टॉप इट अद्विक राठौर, बस कीजिए और आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, मुझे जाने दीजिए, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं, मैं आपकी बिजनेस की डील नहीं, ना ही आपकी पंसद की कोई चीज जिसे आप पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई एम आन्या सिंह जो आपके साथ रहना तो दूर आपको देखना भी पंसद नहीं करती। ये बोल आन्या वहाँ से जाने लगी कि अद्विक ने उसकी बाह पकड़ उसे फिर अपनी गाड़ी से लगा लिया। आन्या गाड़ी से जोर से जा लगी। अद्विक आन्या को छोड़ते हुए, कहाँ जाओगी तुम? आन्या संभलते हुए, कहीं भी पर आपके साथ नहीं। आन्या की बात पर अद्विक बोला, मेरी परमिशन के बिना पॉसिबल ही नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओगी। इधर उधर देखते हुए अद्विक की बात पर आन्या बोली, डरती नहीं हूँ मैं आपसे। आन्या की बात पर अद्विक डेविल स्माइल के साथ बोला, तो डरना शुरू कर दो, बिकॉज आई एम योर डेविल हस्बैंड। आखिर क्योंकि अद्विक राठौर ने आन्या सिंह से शादी क्यों बनाया उसे अपनी दुल्हन? क्या वजह थी जो वो अपनी ही दुल्हन को हर्ट कर रहा है? आन्या ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसके चलते अद्विक उस पर इतना गुस्सा कर रहा है, जुल्म कर रहा है? आन्या को ड्रीम हस्बैंड की जगह डेविल हस्बैंड क्यों मिला? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल हस्बैंड, जुनूनी इश्क या नफरत। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।